बुद्ध पूर्णिमा है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज के ही दिन तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। आज के ही दिन उनका जन्म हुआ और आज के ही दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ। और सबसे जो बड़ी बात है, ये तीनों घटनाएं जो है एक पेड़ के नीचे हुई। उनका जन्म भी वृक्ष के नीचे हुआ, उनको ज्ञान भी वृक्ष के नीचे हुआ और उनका महापरिनिर्वाण भी एक पेड़ के नीचे हुआ। तो पूरी तरह से जो पर्यावरणवादी तथागत बुद्ध थे और जो आज का विषय रखा गया है कि तथागत गौतम बुद्ध के मानव कल्याणकारी ज्ञान की प्रासंगिकता और वर्तमान चुनौतियां। तो मैं जैसा भंते जी बोल के गए हैं कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता और अपने महापुरुषों की कद्र नहीं करता, वह समाज इतिहास का निर्माण नहीं कर सकता। अगर आगे आपको इतिहास का निर्माण करना है तो आपको अपने पूर्वजों का इतिहास जानना होगा, उनका आंदोलन समझना होगा और उस आंदोलन में क्या क्या कमी रही, कैसे हमारे महापुरुषों ने काम किया, उसको समझ करके काम करना होगा जो है। तो मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से शुरू करूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब अपना आंदोलन शुरू किए तो उन्होंने ये बात कहा, अपने लोगों को बुलाया, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं वैसे बुलाया और उन्होंने एक बात पूछा कि क्यों भाई हम लोग हिंदू हैं? तो उनके लोगों ने कहा हाँ बाबा साहब हम लोग हिंदू हैं। बोले तो हम लोग हिंदू हैं तो हमको वो सारे अधिकार हासिल है जो हिंदुओं को हासिल है? बोले हाँ। तो बोलो चलो फिर चलो 14 टैंक एक पानी का तालाब था, वो उस वहां पे चल के सब लोग पानी पीते हैं। जब वहां पानी पीने गए तो वहां महार लोगों को पानी नहीं पीने दिया गया। उन्होंने बोला चलो एक और प्रयास करते हैं, एक बार कालाराम टेम्पल में चलते हैं। तो बोले चलिए। 15,000 लोग इकट्ठा हुए, कालाराम टेम्पल में गए, वहां सत्याग्रह किया, लेकिन मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, बल्कि जो है लात जूता खा करके वहां से निकले। तो लात जूता खाने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लोगों से पूछा क्यों भाइयों हम लोग हिंदू हैं? तो फिर ताजा ताजा अपने लोग लात जूता खाए हुए थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है, हम लोग हिंदू नहीं है। क्योंकि अगर हम हिंदू होते तो हमें भी कालाराम टेम्पल में प्रवेश मिल गया होता और हमें भी जो है 14 टैंक का पानी पीने दिया गया होता। तो ये दो आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया और 1927 में 14 टैंक का और 1930 में कालाराम टेम्पल का, और दोनों आंदोलन में सफल रहे। और इसके बाद यवला कॉन्फ्रेंस हुई 1935 में। यवला कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने घोषित किया कि ये मेरे बस में नहीं था कि मैं एक हिंदू में पैदा हुआ, लेकिन ये मेरे बस में है कि मैं अब हिंदू होते हुए मरूंगा नहीं। और 1936 में उन्होंने महार लोगों की कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कहा, वो भाषण बहुत ही हिस्टोरिकल है, अंबेडकर का भाषण, वो मराठी भाषा में है और वो भाषण ये है, मुक्ति कौन पाथे, मराठी भाषा में मुक्ति कौन पाथे, और इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट वे इमेंसिपेशन, कि हमारे समाज की जो मुक्ति है वो किस मार्ग से मिलेगी। तो वहां पर जो है उन्होंने ये बात कहा डॉक्टर अंबेडकर ने, देखो मेरे अकेले की अगर बात है तो मैं अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA PhD और लंदन से MSc BSc, मैं हाई कोर्ट का जज बन सकता हूँ, मैं विधायक बन सकता हूँ, मैं मंत्री बन सकता हूँ। तो मेरी समस्याओं का तो समाधान हो गया है, मेरी मुक्ति हो गई है, लेकिन तुम्हारी मुक्ति
नहीं हुई है, तो तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? तो तुम्हारी मुक्ति के लिए जरूरी है कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन। और 1936 में जो उन्होंने भाषण दिया, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन से धर्म में जाना है, लेकिन जब अपने भाषण का समापन किया तो उन्होंने अत्तदीपो भव के माध्यम से एक संदेश दे दिया अपने समाज को कि फ्यूचर में हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। और उसके बाद से पूरे देश में आंदोलन चला और तमाम लोग ये सोचे कि डॉक्टर अंबेडकर तो अब धर्म बदलने वाले हैं। तो इसलिए जो है अछूतोद्धार का और तमाम जो है सोशल रिफॉर्म का काम जो है गांधी जी और तमाम उनके दूसरे संगठनों ने किया। और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने 2 किताबें लिखी जो है अपने समाज को बताने के लिए। एक जो है अछूत कौन और कैसे, और दूसरी किताब लिखी हु वेयर द शूद्रास। और अछूत कौन और कैसे में उन्होंने ये बात सिद्ध किया भाई अछूत और कोई नहीं था बल्कि पूर्व के हमारे जो है बुद्धिस्ट लोग हैं। क्योंकि बुद्धिज्म जैसा भंते जी बता रहे थे कि हम लोग बुद्धिज्म का विलोप भारत में क्यों हुआ, बुद्धिज्म का ह्रास क्यों हुआ, तो अगर इसकी हिस्ट्री में जाएंगे कि बुद्धिज्म का विलोप क्यों हुआ, तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों ने हमको हराया है। कोई ब्राह्मण या कोई बाहर की शक्ति हमको हरा नहीं सकती। जब तक आप लोग आपस में संगठित रहेंगे तब तक बाहर का कोई नहीं हरा सकता। बौद्ध धर्म का भी पतन बाहर के लोगों के लड़ने से नहीं हुआ है, बल्कि बौद्ध धर्म का पतन, बौद्ध धर्म 2 भाग में डिवाइड हो गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। ये हीन और महायान यही लोग आपस में लड़ गए और इनके लड़ने के कारण पतन हो गया। आज का जो अनटचेबल्स, आज का जो शेड्यूल कास्ट है, ये कोई नहीं है बल्कि ये हीनयान वाला बुद्धिस्ट है। इसीलिए उसको हीन कह के आज भी संबोधित किया जाता है। और आज का जो ओबीसी है वो और कोई नहीं है बल्कि वो महायान वाला बुद्धिस्ट है। तो ये सारे बुद्धिस्ट लोग हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये 2 किताबें लिखी, अछूत कौन और कैसे और हु वेयर शूद्रास। और ये लिख करके लोगों को बताया कि भाई आप जो है पहले पूर्व के बुद्धिस्ट हो, इसलिए आप अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटे जो है। 1950 में अभी डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धिज्म ग्रहण नहीं किया था, लेकिन बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या जो ग्राउंड वर्क करना होता है, जो बेस तैयार करना होता है, तो वो सारा वो तैयार कर रहे थे। और 1950 में उन्होंने जो है महाबोधि पत्रिका में रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म को लेकर के एक आर्टिकल उसमें छपा। और उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि धर्म कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने धर्म के 4 जो है मापदंड बताए कि कोई भी धर्म अच्छा है या धर्म बुरा है, वो किस आधार पर तय होगा। तो 4 उन्होंने मापदंड बताया। पहला उन्होंने बताया, पहली बात उन्होंने कहा कि देखो सोसाइटी को 2 माध्यम से गवर्न किया जा सकता है। एक तो सोसाइटी को धर्म गवर्न करता है और दूसरा सोसाइटी को कानून, लॉ गवर्न करता है। आज भी मतलब धर्म क्या गवर्न करता है, धर्म सिखाता है आपको कि गलत काम जो है नहीं करना चाहिए जो है। कानून क्या कहता है, कानून कहता है कि गलत काम करोगे तो उसकी सजा मिलेगी जो कोर्ट के माध्यम से। तो गलत काम करने के लिए दोनों रोकते हैं, धर्म भी रोकता है और जो कानून भी रोकता है। तो डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि धर्म का होना जरूरी है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि धर्म जरूरी नहीं है। धर्म को कार्ल मार्क्स ने कहा कि इट इज ओपियम ऑफ मासेस, इट इज हर्ट ऑफ हार्टलेस एंड स्पिरिट ऑफ स्पिरिटलेस, कि यह जो है अफीम है जिसको सुंघा करके लोगों को गुलाम बनाया जाता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इस विचार के नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर ने इस मुद्दे पर मार्क्स से असहमत थे और उन्होंने ये बात कहा कि धर्म जो है जरूरी है। तो पहली बात उन्होंने कहा कि धर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें नैतिकता हो, जिसमें मोरालिटी हो। ऐसा नहीं कि धर्म जो हो और उसमें नैतिकता ना हो। तो पहला बात उन्होंने कहा
कि धम्म में नैतिकता होनी चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि धम्म ऐसा होना चाहिए जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का सिद्धांत है, इसको निगेट ना करे, इसके विरोध में ना हो। अगर कोई भी धम्म स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है उसको निगेट करता है तो वो धम्म धम्म नहीं है। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि धम्म ऐसा होना चाहिए जो विज्ञान के नियमों के अनुकूल हो। ऐसा ना हो जाए कि धम्म ऐसा हो जो विज्ञान के नियमों का के प्रतिकूल हो, तो वो जो रिडिकुलस हो जाएगा, लोग उस पर हंसने लगेंगे। तो धम्म जो है विज्ञान के नियमों के अनुकूल होना चाहिए। और चौथी बात उन्होंने कहा कि धम्म ऐसा होना चाहिए जो गरीबी को महिमा मंडित न करे, जो मध्यम मार्ग को प्रोपेगेट करे, ऐसा धम्म होना चाहिए। तो ये चार मापदंड बता करके उन्होंने कहा कि ये चार मापदंड पर अगर विश्व का कोई भी एक धम्म ठहरता है, कोई भी एक धम्म टिकता है, तो वो तथागत बुद्ध का संदेश है। और दुनिया का कोई भी धम्म बुद्ध के इन चार जो मापदंड हैं उस पर टिकता नहीं है। और ये कह करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध धर्म का मार्ग जो है प्रशस्त किया। 1950 में ये आर्टिकल जो है महाबोधि पत्रिका में छपी जो है। 1954 में डॉक्टर अंबेडकर बर्मा गए और बर्मा में जाकर के उन्होंने जो वर्ल्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसमें उन्होंने भाषण दिया और इंडिया में बौद्ध धर्म को कैसे रिवाइव किया जाए इसके बारे में उन्होंने बात की कि बौद्ध धर्म कैसे जो है रिवाइवल जो है भारत में होगा। उन्होंने कहा कि जिनको लगता है कि बौद्ध धर्म का वृक्ष सूख गया है भारत में, वो जान लें कि पत्तियां भले उसमें से टूट गई हैं लेकिन जड़ें अभी जो है बिल्कुल हरी हैं। और उन जड़ों में अगर विश्व के लोग पानी देंगे तो भारत में एक बार फिर से बुद्ध का जो दर्शन है वो फिर जो है लहलहा जाएगा। और राहुल सांकृत्यायन ने यह बात कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो बुद्ध धम्म का खूंटा एक बार गाड़ दिया है, फिर से भारत में अब दूसरी कोई ताकत बुद्ध के दर्शन को, बुद्ध के धम्म को भारत से उखाड़ने वाली नहीं है। और जब डॉक्टर अंबेडकर को भारत का संविधान लिखने का अवसर मिला तो भारत के संविधान में बुद्ध के दर्शन का जितना भी सिद्धांत है वो सब स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय, ये सब उन्होंने बुद्ध के सिद्धांत हैं उसको उन्होंने भारत के संविधान में इंसर्ट कर दिया। वो अब संविधान का हिस्सा है बुद्ध का दर्शन। और जब 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उन्होंने भाषण दिया तब उन्होंने ये बात कहा कि ये गलती में मत रहना कि मैंने ये स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का सिद्धांत जो है फ्रांस की क्रांति से नहीं लिया है, मैंने ये लोकतंत्र का और स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का सिद्धांत अपने लॉर्ड, अपने मास्टर तथागत बुद्ध से लिया है। बुद्ध के दर्शन को ही मैंने भारत के संविधान में इनकॉर्पोरेट किया है। 1956 में अपने परिनिर्वाण से ठीक थोड़ा पहले डॉक्टर अंबेडकर काठमांडू गए और काठमांडू में उन्होंने भाषण दिया। बुद्धा और कार्ल मार्क्स, सब्जेक्ट ये था, बुद्ध या कार्ल मार्क्स। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई बुद्ध और कार्ल मार्क्स के विचारों में काफी समरूपता है। बुद्ध भी, कार्ल मार्क्स भी कहता है कि एक्सेस प्रॉपर्टी दुख का कारण है। जो एक्सेस, जैसे अडानी अंबानी के पास एक्सेस हो गया है या तमाम कारपोरेट घरानों के पास एक्सेस पैसा हो गया है, किसी के पास भी उसकी आवश्यकता से ज्यादा धन संचय हो रहा है तो वो दुख का कारण है। ये मार्क्स ने कहा। यही बात बुद्ध ने भी कहा। बुद्ध ने कहा कि तृष्णा दुख का कारण है। तो तृष्णा दुख का कारण कैसे है? जितनी आपकी आवश्यकता है उतना अगर आप संचय करते हैं तो तृष्णा नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा संचय करने की प्रवृत्ति आती है तो यही जो है तृष्णा है। और संचय करने के लिए अगर आपने गलत मीन्स एडॉप्ट करते हैं तो वो भी एक तृष्णा के कारण ही होता है। तो बुद्ध ने भी कहा कि दुख का कारण जो संपत्ति है और संपत्ति
आवश्यकता से अधिक संचय करना ही दुख का कारण है। और यही बात कार्ल मार्क्स ने कहा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने जो है हिंसा का सहारा लिया, लेकिन बुद्ध ने हिंसा का सहारा नहीं लिया। बुद्ध ने किसका सहारा लिया? मोरालिटी का सहारा लिया, नैतिकता का सहारा लिया। और नैतिकता की सहारा लेकर के उन्होंने कहा कि भाई आप जो है आवश्यकता से अधिक संचय मत करो। हर इंडिविजुअल के लिए बताया कि आवश्यकता से अधिक संचय होगा तो वो जो है न केवल आपके बल्कि सोसाइटी में दूसरे लोगों के दुख का जो है कारण बनेगा। तो ये भाषण उनका काठमांडू में हुआ। उसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को आप जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने फॉर्मली बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और तब से जो है भारत को जो है प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और जैसा डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि मूल निवासी बहुजन समाज की समस्याओं का समाधान मुक्ति कौन पथ, तो वो बुद्ध के पथ पे ही मुक्ति हो सकती है, दूसरा कोई पथ नहीं है। ये आप सब लोग नोट कर लीजिए और अपने अपने घरों में बुद्ध के धम्म का प्रचार कीजिए। अब जहाँ रही बात इसमें चुनौतियों की, तो निश्चित रूप से हर काम में चुनौतियाँ होती हैं और इसमें भी चुनौतियाँ हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इसमें काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है कि क्या क्या चुनौतियाँ हैं और उसका क्या क्या समाधान है। एक तो चुनौती ये है कि जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है या दूसरे धर्म है, उनकी एक ही पुस्तक है। अगर मुसलमान है तो कुरान, अगर आप जो है क्रिश्चियन है तो आप जो बाइबिल। तो डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि बौद्ध धर्म का भी एक जो सर्वमान्य पुस्तक हो जाए जिसको घर घर में बांटा जाए। अभी सर्वमान्य पुस्तक नहीं हो पाई तो कम से कम डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद ही बुद्धा एंड हिज धम्मा ये पुस्तक लिख दी। मुझे लगता है घर घर में आप सब लोगों के पास ये पुस्तक होनी चाहिए और आपको ये पुस्तक जो है पढ़नी चाहिए और पढ़ानी चाहिए। नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए इसको, बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो खुद जो है डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी है। दूसरी बात जो है डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि जगह जगह जो है बिहार बने, जो है स्कूल बने और उन स्कूलों में जो है पढ़ाया जाए, कंपैरेटिव स्टडी पढ़ाया जाए धर्म का जो है। ये काम जो धर्म जो देखिए चलेगा तो थोड़ा अनुशासन से चलेगा। अभी मैं जैसे शिलांग में पोस्टेड था यहाँ आने से पहले, तो मैंने क्रिश्चियन मिशनरी लोगों को देखा, अपने शेड्यूल ट्राइब के लोग वहाँ क्रिश्चियन बन गए हैं। तो ये मैंने देखा कि अगर संडे के दिन ड्राइवर को बुलाओ या किसी भी कर्मचारी को बुलाओ तो सीधा मना करता था, नो नो सर, संडे आई हैव टू गो टू चर्च, आई हैव टू डू द सर्विस, है ना। वो बिल्कुल भी नहीं आता था ऑफिस में, कितना भी आप जोर लगा लो, संडे कहेगा मुझे चर्च में जाना है, मैं नहीं आऊँगा। अभी आप मुसलमान लोग भाइयों को देखिए, हमारे साथ बैठे रहते हैं, मीटिंग होती रहती है, फ्राइडे का दिन होगा तो वो बोलेगा सर आई हैव टू गो टू प्रेयर, फ्राइडे हो गया सर, मुझे 12 बजे निकलना, और कोई उसको रोक नहीं सकता। हमारा बुद्धिस्ट लोगों का ये कल्चर अभी डेवलप नहीं हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि हर संडे को कम से कम हम निश्चित करें कि एक बुद्ध विहार, जो भी हमारे आसपास का बुद्ध विहार हो, वहाँ हम लोग इकट्ठा हों, और इकट्ठा होंगे तो हमारा परिचय, हमारा प्रेम, हमारा जो है भाईचारा वहाँ बढ़ेगा। तो आप जान लीजिए कि धर्म को अगर चलाना है तो आपको थोड़ा अनुशासन में आना पड़ेगा कि अगर संडे को 10 बजे बुलाया गया है तो ठीक 10 बजे आपको वहाँ उपस्थित रहना पड़ेगा, अपना सब काम धाम छोड़ करके। ये नहीं कि 10 बजे है तो आप 11 बजे वहाँ पहुँच रहे हैं, तो इसमें इससे धर्म जो है नहीं चलेगा। एक और धर्म की चुनौती है कि हम लोग जो है पहले से कास्ट हमारे दिमाग में भरी हुई है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि कास्ट कॉन्शसनेस को क्लास कॉन्शसनेस में कन्वर्ट करो, कास्ट आइडेंटिटी को क्लास आइडेंटिटी में कन्वर्ट करो। तो हमको जो है, जो जाति है हमारी, वो हमारी मूल पहचान नहीं है। हम चमार, धोबी, पासी, खट्टी, तोड़ना है जो है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के बहुजन हैं।
और हम इस देश के बुद्धिस्ट हैं। तो हमें ये आइडेंटिटी लेकर के चलना पड़ेगा और एक ब्रॉड आइडेंटिटी पे काम करना पड़ेगा। जो है छोटी आइडेंटिटी, जैसे कि अभी राजकरण जी बोल रहे थे कि शेड्यूल कास्ट ओबीसी किस पास जाए, ओबीसी शेड्यूल कास्ट पास जाए, लेकिन कांसीराम ने ऐसा नहीं कहा। कांसीराम ने एक ही शब्द इस्तेमाल किया, वो है बैकवर्ड क्लास। एक शब्द है, एक ही शब्द है, दैट इज बैकवर्ड क्लास। जब आप बैकवर्ड क्लास शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें शेड्यूल कास्ट भी है और उसमें एससी एसटी ओबीसी तीनों शामिल हो जाता है। दूसरा शब्द उन्होंने बहुजन इस्तेमाल किया। जब आप बहुजन का इस्तेमाल करते हैं तो वो तीनों को उसमें लपेटता है, तीनों को जोड़ता है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की ओबीसी से दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी है। दोस्ती करना है तो नाम एक होना चाहिए, और वो नाम बहुजन हो सकता है, वो नाम जो है बैकवर्ड क्लास हो सकता है, वो नाम मूल निवासी हो सकता है। अगर तीन नाम रहेंगे तो तीनों अलग अलग रहेंगे। तीन खाने आपने पहले ही बना दिया, तो तीन खाने नहीं, एक खाने, एक में एक नाम पे, चाहे वो बहुजन के नाम पे, चाहे मूल निवासी के नाम पे, चाहे बैकवर्ड क्लास के नाम पे आप इकट्ठा होइए। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने, जो कांसीराम साहब ने जो चमचा जो पुस्तक लिखा, उसमें ये बात लिखा है, और ये डॉक्टर अंबेडकर से खोज करके लिखा है कि अगर आपको चमचा युग से बाहर निकलना है तो आपको ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट चलाना पड़ेगा। आपको अपनी सोच का दायरा ब्रॉड करना पड़ेगा। आप अगर दलित बने रहोगे तो आप देश की शासक करती जमात नहीं बन सकते। आपको अगर शासक करती जमात बनना है, जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जाओ और जाकर अपने घर की दीवारों पर लिख लो कि तुम इस देश की शासक करती जमात हो, तो केवल शेड्यूल कास्ट के नाम पे आप शासक करती जमात नहीं बन सकते। जब तक शेड्यूल कास्ट के साथ आपको ओबीसी और जो दूसरे कंपोनेंट नहीं जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए आपको एक पहचान जो है पे काम करना पड़ेगा। तो ये एक जो है बुद्धिज्म की चुनौती है। जैसे नदी सागर में मिलती है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसकी पहचान सागर से होती है, नदी से नहीं होती। नदी तब तक नदी है जब तक उस सागर से पहले है। तो जब आप बुद्धिस्ट बन जाते हैं तो आप भूल जाइए कि आप चमार, धोबी, पासी, कुशवाहा, मौर्य, यादव हैं। फिर एक ही आइडेंटिटी रखिए कि आप इस देश के बुद्धिस्ट हैं। ये एक चुनौती है। बाकी बहुत सी हमारे फेवर में भी बातें हैं। हमारे फेवर में ये है कि ये देश जो बुद्ध का है, आप कहीं भी खोदो, कहीं भी खुदाई होती है तो बुद्ध का मूर्ति, बुद्ध का इतिहास निकल आता है। और ये बहुत अच्छा हो रहा है कि हमारे लोग कम से कम बोध गया में वो आंदोलन चला रहे हैं। अपने जो बुद्ध विहार है उस पे मैनेजमेंट जो अपने लोगों के पास हो, ये बहुत अच्छा आंदोलन है। और आप सब लोगों को इस आंदोलन को तन मन और धन से समर्थन देना चाहिए, और इस बात को समाज में स्थापित करना चाहिए कि ये जो है भाई, सारा जो मंदिर है दूसरे लोगों का मंदिर है, वो उनका मैनेजमेंट वो कर रहे हैं, फिर हमारे मंदिर का मैनेजमेंट दूसरा आदमी क्यों करेगा? ये टेक्निकली भी सही नहीं है, ये हमारे साथ जो है गलत हो गया है। तो ये भी एक होगा। एक और बुद्धिस्ट लोग प्रयास कर रहे हैं, यद्यपि जो हिंदू कोड बिल है जो डॉक्टर अंबेडकर की बनाई हुई है, उसमें ज्यादा बातें बुद्ध की है, उसमें मनु की बातें नहीं है। फिर भी जो है बुद्धिस्ट लोगों का अलग कोड बिल बने, इस पे भी कुछ संगठन काम कर रहे हैं, तो उनको भी हमें सहयोग और समर्थन देना है। तो मैं एक बार फिर यही बात बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा कि भाई बुद्ध के विचारों को, महापुरुषों के विचारों को, हमारे जो भी महापुरुष हैं उनके विचारों को पढ़ना है और समाज में स्थापित करना है, और ब्रॉड बेस एक सोच विकसित करनी है, नैरो बेस सोच नहीं विकसित करनी है। एक बार पुनः आयोजक मंडल को मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।